हेलो दोस्तों, आपका जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है और काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो इनको लेकर जो है आपका प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन लेकर आया था ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो कि आपका 2010 से लेके 2023 तक के बीच में बिहार पुलिस में जो भी क्वेश्चन पूछा गया ज्योग्राफी से रिलेटेड, सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले जो है 1 से लेके 50 तक हमने कर चुका था क्वेश्चन को। आज जो है 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने बोला था पार्ट 2 लेकर आऊँगा, तो पार्ट 2 में जो है आज जो है लगभग 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं, या जितना भी अभी तक पूछा गया सभी क्वेश्चन आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा? यहाँ पे आपका लंबा हो जाएगा। सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध हो जाएगा इनका राइट आंसर। देखिए, हीराकुंड बांध से अभी तक में जो है 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक पूछा गया कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो महानदी पे। और सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। तो आप खुद समझ जाइए कि ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन आगे भी आने की संभावना है। वही बात करें अगर टिहरी बांध की, तो टिहरी बांध जो है आपका भारत में सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो आपका टिहरी बांध हो जाएगा। और कल मैंने आपको बताया था भाखड़ा नांगल बांध यानी भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। इन बातों को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है? मतलब कितना डिग्री को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देखिए, कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था आंसर थोड़ा लेट से दूंगा ताकि आप लोग क्वेश्चन कर पाइएगा और जो है आप कमेंट करके बताइएगा, लेकिन बहुत कम विद्यार्थियों ने जो है कमेंट किया है। तो इनको लेकर आज जो है आंसर थोड़ा मैं यानी कि आपको समय नहीं दूंगा, सिर्फ आंसर क्वेश्चन करवाऊंगा और साथ साथ आंसर के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताते जाऊंगा। आज बिल्कुल समय नहीं देंगे क्योंकि आप लोग जो है स्पीड करके देख लेते हैं, आंसर नहीं दे पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो किस राज्य में पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो तमिलनाडु हो जाएगा इनका राइट आंसर। इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ये आप खुद देख लीजिए कि आपका 16/12/2020 को पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपका पूछा ही गया है। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए बोलना, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब अभी जो भी नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं तो इसमें जो है बिहार पुलिस का फुल्ली तैयारी कराया जाता है। इससे पहले 5-6 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। साथ ही साथ जो है अभी प्रीवियस ईयर चलेगा, इसके बाद मैं पॉलिटी का प्रीवियस ईयर लाऊंगा, फिर उसके बाद हिस्ट्री का लाऊंगा, फिर साथ ही साथ आप लोग का डिमांड आ रहा है कि ज्ञान बिंदु का एक प्रैक्टिस सेट करवाइए, वो भी मैं करवाऊँगा। तो इसके लिए जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आप भी इस सीरीज का भाग ले सके और आप जो है अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 54 है 23.5 डिग्री उत्तरी काल्पनिक रेखा कहलाती है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा कहते हैं। देखिए, यहाँ तो ये पूछा गया कि कर्क रेखा मतलब किसे कहा जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है या किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो टोटल जो आपका 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। उनका एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, इससे आप उन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है डोडो क्या है? डोडो के बारे में पूछा जा रहा है कि डोडो है क्या? तो डोडो जो है आपका एक विलुप्त पक्षी है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन देखिए कितना नज़दीक नज़दीक दे दिया ऑप्शन। लुप्त प्राय पक्षी, विलुप्त जानवर, लुप्त प्राय जानवर और विलुप्त पक्षी दे दिया है। तो आपको जो एक तो ये जानना पड़ेगा कि विलुप्त है या नहीं, तो विलुप्त है। दूसरी बात ये भी जानना पड़ेगा पक्षी है या जानवर। आप खुद देख लीजिए ऑप्शन कितना नज़दीक का दिया गया है। तो इसलिए आप जो थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा तो वहाँ पे आप क्वेश्चन सही कर पाएगा। तो इनका जो राइट आंसर आपका होने वाला है, इनका राइट आंसर हो जाएगा विलुप्त पक्षी हो जाएगा इनका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है ग्रीनविच माध्य रेखा तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? यानी कितना समय, यानी कि समय का जो है अंतराल है, बीच में कितना का गैप है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे का जो आपका समय अंतराल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में वो आपका पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इनका ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच जो आपका
यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है, यानी कि यहाँ ये पूछा जा रहा है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इनका जो राइट आंसर होने वाला वो आपका हो जाएगा कांगेर घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान, यहाँ पे पूछा जा रहा है आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। तो आप खुद देख लीजिए, आग्नेय चट्टान आपको जो भी प्रकार है चट्टान का सभी प्रकार देख लेना है, साथ ही साथ उनका उदाहरण भी आपको देख के जाना है। तो इनका जो आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट हो जाएगा इनका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है। यहाँ पे देखिए आपका जो टोटल 5 परत होता है, क्षोभ मंडल होता है, 4 परत क्षोभ मंडल आपका होता है, फिर आयन मंडल, मध्य मंडल, फिर समताप मंडल और एक बहिर्मंडल जो होता है। तो इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आप खुद देख लीजिए यहाँ जो आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आयन मंडल हो जाएगा। आयन मंडल में जो है रेडियो संचार की मदद करते हैं। तो आप लोग जो कमेंट में बताइए वायुयान जो है किस मंडल में उड़ते हैं, इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चूना पत्थर का कयांतरित रूप है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, चूना पत्थर का कयांतरित रूप क्या है। तो इनका राइट आंसर संगमरमर हो जाएगा इनका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं। यहाँ पे आपको 3R का मतलब 3 गो R दिया गया है, वो जो है आप पर्यावरण रक्षा से जुड़े हुए शब्द आपको इनमें ढूंढना है कौन सा वो तीनों है। तो आप लोग प्रयास कीजिए इनका बनाने का। तो इनका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रण। तो ये जो है आपका पर्यावरण रक्षा से जुड़े 3 शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। ये जो है आपको जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा था तो इससे पहले आपको ये क्वेश्चन करवाया हूँ। तो इनका आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा उत्तर। ये मैं बिल्कुल आपको करवाया हूँ। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। टोबो झील स्थित है, यानी कि टोबो झील कहाँ पे है, तो सुमात्रा में है। टोबो झील जो आपका सुमात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जापानी शब्द है। सुनामी जो है एक जापानी शब्द है। बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में। देखिए बिहार से क्वेश्चन पूछा गया, साथ ही साथ ये आपसे मैप से क्वेश्चन पूछा गया, बिहार के मैप से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा रहा है कि बिहार के सबसे पूर्व में कौन सा जिला आता है। तो किशनगंज आता है सबसे पूर्व। अगर देखिएगा तो आपका किशनगंज आ जाएगा। तो आप जो है इससे आप एक बात समझिए कि आपको जो बिहार का एक बार मैप देख के जाना है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा कम से कम बिहार का एक बार मैप देख लेना है, कौन सा जिला कहाँ पे है, पूर्व में कौन सा जिला, उत्तर में, दक्षिण में, चारों साइड का आपको जिला देख लेना है। तो उससे एक क्वेश्चन आपको अब की बार पूछा जा सकता है। देखिए प्रीवियस ईयर देखने का एक ही फ़ायदा है कि आप एक अनुमान लगा पाते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। उस टॉपिक को अगर हम पढ़ के चले जाए तो हम भी जो है उस टॉपिक का क्वेश्चन कर पाए। तो इसलिए जो है आप कम से कम उस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एस हो जाएगा। एस तरंगे जो है वो तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरता है। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है। तो इनका जो राइट आंसर है वो आपका जबलपुर में स्थित है। ये भी सभी क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो यानी बिहार पुलिस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के काम में लाया जाता है। ये इस बात को आप लोग जो है सिस्मो से याद रख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया। तो सिस्मो से आप भूकंप याद रख लीजिए, जैसे सिस्मो आया भूकंप आएगा। सिस्मो का मतलब ही होता है भूकंप, ऐसे याद रख लीजिए। तो सिस्मोग्राफ जैसे है तो आपका भूकंपीय तरंग हो जाएगा इनका राइट आंसर। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा। देखिए कोयले के भंडार और उत्पादन जो सबसे अमीर यानी कि सबसे ज़्यादा जो आपका झारखंड में है। तो इनका राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान। अभी जस्ट बताए हैं कि सिस्मो शब्द देखिए तो किस में टिक लगाना है, तो भूकंप में टिक लगा देना है। बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है। यहाँ पे आप देखिए कि बिहार से रिलेटेड है और बांध से रिलेटेड है, यानी कि बिहार में जो भी बांध है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बिहार के जमुई जिला में जो है आपका नागी बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74 है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। इस क्वेश्चन का उत्तर जो है
काफ़ी विद्यार्थी गलत दे देते हैं, कोटोपेक्सी देखे कि 1 नंबर में बस उसको टिक लगाते हैं, ऐसा नहीं है। इनका राइट आंसर जो आपका किलायू हो जाएगा। इनका राइट आंसर सबसे सक्रिय पूछ रहा है तो किलायू हो जाएगा। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो इनका राइट आंसर है पीर पंजाल और बृहत हिमालय। पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो कल भी इसे एक क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ओजोन गैस इनका राइट आंसर हो जाए। देखिए ओजोन गैस से क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, खुद देख लीजिए अगर जिन्होंने कल भी वीडियो देखा होगा और आज तो उन्हें मालूम चल गया कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हो रहा है। तो जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा है इनका पार्ट 1 देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का, तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो इनका जो राइट आंसर जो है वो आपका हंगरी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत? यहाँ पे ऊंचा ज्वालामुखी पूछा है तो ऑप्शन ए और बी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो माउंट कोटोपेक्सी हो जाएगा इनका राइट आंसर। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों को सम्मिलित परियोजना है, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बतलाया था। आपको लगता है कि प्रैक्टिस सेट ऐसे कहीं से क्वेश्चन ला दिया था, तो आप खुद देख लीजिए वहाँ से क्वेश्चन आपको यहाँ भी मैच कर रहा है। तो गंडक परियोजना इनका राइट आंसर हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? यानी रिंग ऑफ फायर जो है किस महासागर से संबंधित है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे लंबी पूछा जा रहा है तो इनका राइट आंसर जो है एंडीज। एंडीज पर्वत जो है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 83 है, कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? कुलगाड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इनका राइट आंसर है सोना के लिए। किसके लिए? सोना के लिए प्रसिद्ध है। एंडीज पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत का यहाँ उदाहरण पूछा जाता है तो इनका जो राइट आंसर है वो आपका वलित पर्वत। एंडीज पर्वत का एक उदाहरण वलित पर्वत है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 85, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को जो है उष्णकटिबंध कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो श्वेत पर्वत किसे कहा जाता है? तो धौलागिरी को श्वेत पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बतलाया, कोसी को कहा जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हालांकि देखिए आप खुद लीजिए, कोई बोलता है कि कांस्टेबल का, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इजी क्वेश्चन नहीं था, तो आपका आता है लगभग 25 और 170 में बात करें तो 70 में जो आपका 15 से 20 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ही रहता है। बाद में कि थोड़ा सा लैंग्वेज टफ रहता है, बस क्वेश्चन वही रहता है, लैंग्वेज का थोड़ा टफ रहता है। खुद देख लीजिए, इनका राइट आंसर आपका कोसी हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है, 78% आपका नाइट्रोजन गैस है। आप इनको भी याद रखिएगा क्योंकि आपसे हो सकता है अगले में ये पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन कितना % है वायुमंडल में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिराको। देखिए चिनूक जो यूएसए का है, फोन आल्प्स पर्वत का, लू जो आपका भारत का है, यानी कि स्थानीय हवा लू जो है भारत में बहती है। स्थानीय हवा का आपको मिलान करना था। क्वेश्चन नंबर 90, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? मैंने बोला था देखिए ओजोन से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ओजोन से संबंधित जो है वो आपका जो है अब की बार भी आने वाला 100% आप लिख लीजिए कि ओजोन से संबंधित किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा। काफ़ी बार रिपीट हुआ, खुद आप देख लीजिए क्योंकि आप भी हमारे साथ प्रीवियस ईयर ही देख रहे हैं। तो इनका राइट आंसर है समताप मंडल में। ओजोन जो है वो आपका समताप मंडल में है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? खुद देख लीजिए क्वेश्चन, और आप देख लीजिए कांस्टेबल में पूछा गया है 1498 ईस्वी में। तो इसलिए जो है आप ऐसा नहीं सोचेगा हल्का क्वेश्चन नहीं था तो आप जो है इजी क्वेश्चन को देख के नहीं जाना, वहाँ पे आप तो फिर थोड़ा सा के लिए चूक जाइएगा। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? यानी कि आपको जो भी मंडल है, मंडल से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा है, सभी शिफ्ट में आ रहा है। खुद देख लीजिए मंडल से संबंधित जो है आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो है किसका हिस्सा है? तो चंबल परियोजना का
हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है, यानी कि डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। एक दो क्वेश्चन अटपटांग थोड़ा पूछता है और ज़्यादातर क्वेश्चन ठीक ठाक रहता है। इनका राइट आंसर हरमट्टन हो जाएगा इनका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है, ये भी क्वेश्चन आपको इससे पहले हम बता चुके हैं, जब सेट करवा रहे थे उसी के दौरान मैं बताया था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़े खारे पानी की झील पूछेगा तो आपका कैस्पियन सागर हो जाएगा। अगर पूछेगा भारत का सबसे खारे पानी की झील तो क्या होगा इनका राइट आंसर, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से इनका राइट आंसर क्या होगा। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है, तो पूर्व पश्चिम गलियारा में जो है पूर्वोत्तर भाग जो है आपका, इनका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सिलचर हो जाएगा। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, आप खुद देख लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है गहरी झील, सबसे ऊंचा झील, मतलब झील से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ज्योग्राफी में, तो ये भी बात आपको याद रख के जाना है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बेकाल झील हो जाएगा, सबसे गहरी झील बेकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो हम्बनटोटा बंदरगाह जो है वो आपका श्रीलंका में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील पूछ रहा है, यहाँ देखिए लवणीय झील पूछा गया, देख रहे हैं झील से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया, लगभग आप ये माने कि हर एक शिफ्ट में झील से एक क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा वोन झील। आपसे पूछेगा विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, तो आपका वोन झील हो जाएगा। और आपका जो 10 क्वेश्चन है, लास्ट का 10 क्वेश्चन, उसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनका राइट आंसर क्या होने वाला है। जिनका भी 10 में 10 सही हो जाएगा उनको मेरे तरफ से, हाँ लेकिन फर्स्ट रहना चाहिए, मेरे तरफ से उनको 100 रुपया इनाम दिया जाएगा, 100 रुपया इनाम रखा गया है। जिनका भी ये 10 क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए। और जो है मेरे वीडियो अपलोड होने के लगभग आप 1 घंटे के 1 घंटे के अंदर उनका उत्तर रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर समय दे तो आप लोग जो है गूगल सर्च करके आप बता दीजिएगा। तो इनका जो बिहार में कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है, अति सघन वन कितने प्रतिशत पे है, ऑप्शन आप देख लीजिए, ए बी देख लिए। अब आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी और डी देख लीजिए, चारों ऑप्शन देख लिए। अब उत्तर आपको देना है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। बड़ी झील से तो क्वेश्चन आता है, तो सबसे बड़ी झील आपको बताना है जल्दी से। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़े मीठे जल की झील कौन सी है। झील से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहा था, इसलिए झील से क्वेश्चन थोड़ा दे दिया हूँ। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है, इनका भी आपको उत्तर बताइए जल्दी से। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील बोलिए, सर्वाधिक ऊंचाई स्थित झील बोलिए। सुएज नहर के खोलते ही कहाँ और कहाँ के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा यानी कम हो चुका है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 109 है शायद, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है, आपको 10 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। झील से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा क्योंकि एग्जाम में आता है। अगर आप एक बार कमेंट करके बताइएगा, अगर सही में आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम में कर पाइएगा, इसलिए सभी झील से क्वेश्चन को दिया हो ज़्यादातर। प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आप लोग जल्दी करके कमेंट बताइएगा। आई होप डैट ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरा, आपका चाहे दोस्त हो कोई भी हो, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है। ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। साथ ही साथ आप जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही आपके लिए जो है डेली का डेली मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आपका जो है वीडियो के बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। जिन्होंने भी सबसे पहले फर्स्ट यानी कि सभी क्वेश्चन का सही उत्तर दे दिया, उनको मेरे तरफ से 100 रुपया आपका इनाम है। डेली यही आपका चलेगा, तो आप लोग जो है इनके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगा आप उनका उत्तर दे पाइएगा। सिर्फ फर्स्ट करने वाले को ही उत्तर दिया जाएगा और सही उत्तर रहना चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।